चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीख लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं हम लोग जैसे परमेय और अपरमेय संख्या कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि परमेय जो होता है कौन कौन से परमेय संख्या हो सकता है। कल कौन कौन सा सीख लिए थे, तो जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, क्यू का मान 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो यानी ऐसे कर सकते हैं 4/5 ये क्या हो जाएगा, हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। ये परमेय संख्या अगर इसे 6/-3 ये क्या होगा, ये परमेय संख्या, ये तो परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है और ये क्या अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या क्योंकि ये इसका जो क्या है, जो अंश बटा हर, यानी हर के मान जो है ये 0 से भी क्या है, 0 से भी छोटा है। और जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो अपरमेय संख्या ही होता है। और कल ऐसे बताए थे कि अगर कोई रूट में मान लिखा है, मान लीजिए ऐसे लिखा है 12, तो रूट 12 क्या है, एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो हम लोग इसे क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है अभाज्य, अभाज्य के रूप में इसको खंड खंड में क्या करिए, तोड़ दीजिए। अभाज्य के रूप में अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 6, यानी हम कह सकते हैं कि रूट 12 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3, यानी जो मिलता है उसको बाहर निकल लेते हैं, यानी 2 को बाहर कर लेंगे, जो नहीं मिला उसको अंदर, यानी 2√3 एक क्या है, अपरमेय संख्या। क्योंकि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के गुणनफल जो होता है क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। कल यहाँ तक देख लिए थे हम लोग। अगर ऐसे कुछ ना होगा बताइए, √40, √40 क्या होगा, √25, दोनों में कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। तो हम कह सकते हैं कि √40 जो है एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि आप √40 को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 40, 2 दहिया 20 और 2 पचे 10, हो सकता है 2 दूनी 4, दूनी 8 पचे 40, यानी तोड़ेंगे। अगर इसमें से मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे हम लोग, और जो नहीं मिला उसको अंदर। 2 × 5, यानी कह सकते हैं कि 2√5, 2√10 एक क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। और √25 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5, अगर मिल रहा है तो इसको केवल बाहर निकाल जाएंगे, यानी केवल 5 का 5 ही रहेगा। तो 5 क्या है, एक परमेय संख्या। कह सकता है √25 से क्या है, एक परमेय संख्या है। कल इस टाइप से पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्टली ऐसे पूछ दिया तो 6√10 ये क्या है, ये 6√10 क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरमेय संख्या। क्योंकि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल जो होता है क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। आइए थोड़ा बहुत आगे देखते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया आपसे कि बताइए √49/81 ये क्या है, एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। हम कह सकते हैं ये भी एक क्या है, परमेय संख्या है। जबकि 49 को तोड़ेंगे तो 7 × 7 होगा, और 81 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 9 = 9 × 3 = 27, 81। अगर ऐसे तोड़ेंगे तो 49 को तोड़ेंगे तो 7 × 7, 81 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा। अब इसमें से एक मिलेगा तो इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, यानी 7 हो जाएगा। और इसमें से 2 मिला यानी 3 × 3 = 9, यानी इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3, 3 × 3 = 9, यानी 7/9 कह सकते हैं ये क्या है, एक परमेय संख्या है। यानी 49/81 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। अरे समझ में। अगर ऐसे कुछ बताइए √19/64 क्या है, √19/64 क्या है, हम कह सकते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि जब किसी परमेय संख्या से किसी अपरमेय संख्या में भाग दिया जाता है तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग दिया तो क्या प्राप्त होगा, हमारा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अपरमेय संख्या से एक परमेय संख्या से भाग देंगे क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। हम इसलिए कह सकते हैं कि ये जो होगा क्या, एक अपरमेय संख्या होगा। आ रहे यहाँ तक समझना। आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया कि बताइए 2√5 क्या है, 2.5 क्या है, 2.5 बता सकते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। 2.5 क्या है, परमेय संख्या। क्या कैसे है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आता है उतना एक पे 0 लगा देते हैं, उतना क्या करते हैं, एक पे 0 लगा देते हैं। तो हम कह सकते हैं 25/10 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा।
ऐसे पूछ जाएगा 3.86, ये क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट को हटा लेंगे यानी 386 बट ये हो जाएगा दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो 2 लगा लेंगे 0। हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा एक परमेय संख्या। अब ऐसे डिजिट में कितना हो दिया रहा है लेकिन बात इतना ज्यादा माइनस ना रहा है 38365.0। ये बताइए क्या है? हम कह सकते हैं ये भी परमेय संख्या है क्योंकि हम इसको बटे में 1 लिख सकते हैं। एक चाहे ऐसे 365 यानी दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको उतना मान्य नहीं होता है, अगर 365 इसको 1 मान सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं परमेय संख्या है। अरे समझ में, ये भी क्या है? परमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने के बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। आइए ध्यान दीजिए, अगर पूछ लिया ऐसे बताइए 4/-3 क्या है? 4/3 आप कमेंट में बताइए 4/3 क्या है, 6/4 क्या है, 8/16 क्या है, 8/-4 ये क्या है, 6/-4 क्या है, -8/-6 क्या है? ये बताइए कमेंट में आप लोग बताइए क्या है, परमेय है कौन अपरमेय है? ये मान लीजिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। आप कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। मान लीजिए जैसे √20 ये क्या है, √25, 2√8 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। बना लीजिए 38.62। आप कमेंट में इसको सॉल्व करके बताइए कौन इसमें परमेय है और कौन अपरमेय है। और यही बताइए 0 क्या है, 11, 0 क्या है 1, 0 क्या है 11, 12 लिख लीजिए। 8 ये सब क्या है? इसका कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ ये इसका आंसर कौन क्या होगा, यानी कौन इसमें परमेय है और कौन अपरमेय है। ठीक है।